हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। एनडीए एग्जाम हो गया, सबने वीडियोस बनाई, मैंने बनाई कि भाई क्या आंसर की रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे, बट बहुत सारे एग्जाम क्लियर नहीं भी करें। उन बच्चों का क्या, उनके बारे में कौन सोचता है। भाई साहब, आपके फेलियर का रीजन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और जिसके पास अटेम्प्ट्स बचे हैं, आइडियली उन फेलियर्स पे काम करके उसको अपने आप को थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहिए एंड अपने ड्रीम की तरफ दोबारा एक बार कदम उठाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं रीजंस, जो फेलियर के रीजन, जो थ्रू माय एक्सपीरियंस, मेरे स्टूडेंट्स जो इधर उधर से कनेक्टेड है एंड इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, वहां से मैंने कुछ चीजें इकट्ठे करी हैं। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इन चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। 3 पार्ट्स में मैंने आपकी पूरी कहानी को लिखा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है, दैट इज सिस्टमेटिक प्लानिंग मिस्ड। मतलब देखो, एनडीए एग्जाम अगर आप पूछोगे तो मतलब 12th के बाद होने वाला ऑफिसर क्लास एंट्री के लिए सबसे इजी एग्जामिनेशन है। यस, माइंड माय वर्ड्स, इजी एग्जामिनेशन। आप आईआईटी वाले बच्चों से एक बार उसका लेवल देखो। लेकिन यहां भी तो यूपीएससी कुछ चेक करता है। 12वीं के बाद सीधा ऑफिसर कैडर दे रहा है तो कुछ तो वो चेक करेगा ना। तो वो करता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज चेक। छोटे मोटे सब्जेक्ट मिला के 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं मैथ्स प्लस जीएटी में। अब वो 10 सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक प्लानिंग से अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई साहब मिट्टी पलट होनी ही है। पहला रीजन, जो जो एग्री कर रहे हैं इस चीज को लिखना, कि कोई मैथ ज्यादा करता रह गया, कोई जीएटी ज्यादा करता रहता है, कि बैलेंस नहीं बना पाए। सेकंड सेकंड रीजन इज गलत गाइडेंस। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जिसमें ऑफलाइन की बताता हूं, बच्चा ना जब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाता है तो चेक ही नहीं करता कि इस इंस्टीट्यूशन ने कितने सिलेक्शन दिए हैं ऑफलाइन में। अब ये कितना जबरदस्त झोल चल रहा है कि लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन के सिलेक्शंस को इकट्ठा दिखा देते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बोला, इस बार के रिजल्ट्स में बता दूंगा मैं। पिछली बार बोला कि भी हमने 15% रिजल्ट दिए, 15% सिलेक्शन रेट। 100 में से 15 बच्चों ने, लोगों ने हजार हजार, 2-2 हजार बच्चे पढ़ाए। बहुत सारी अकेडमी ऐसी है जिन्होंने कई कई हजार बच्चे पढ़ाए एंड वो टोटल इतने सिलेक्शन दे पा रहे हैं। तो लोग ना ये नहीं पूछ रहे कि भाई आपने सिलेक्शन कितने दिए हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में, वो भी ऑफलाइन बैच से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन दिखा के और अपना मतलब काम कर लेते हैं। तो रोंग गाइडेंस। अच्छा, ये सिर्फ ऑफलाइन की बात नहीं है, ये ऑनलाइन में भी सेम करा बच्चों ने। ऑनलाइन में तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना भाई, वो दिक्कत है मल्टीपल रिसोर्सेस। बच्चा क्या करता है, एक ही टॉपिक को अलग अलग बंदों से पढ़ता है, या फिर इस बंदे से अलग टॉपिक, इस बंदे से अलग टॉपिक। ये भाई साहब आपको डुबाने का रास्ता है ही। आपको जिससे भी पढ़ना है, आपको एक ही रिसोर्स से पढ़ना है। अरे अपने लर्न विद सुमित पे ना सारा कंटेंट पड़ा हुआ पुराना। अगर आज से पढ़ना शुरू करोगे ना तो भी यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से 25 अप्रैल से लक्ष्य बैच में स्टार्ट हो रही है, जहां पे हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी बच्चों को बैकअप के रूप में दिया करेंगे। ऑनलाइन करना है तो एकलव्य कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहां से नहीं करना है आपको, कहीं और से करना है, वहां से कर ले, लेकिन सोर्स एक होना चाहिए। तू ये अलग अलग सोर्सेज के चक्कर में जब तक पड़ा रहेगा ना, जब तक तेरा ना माटी मतलब पलित ही रहनी, कुछ नहीं हो सकता। मैं मतलब बुरी लग सकती है तुझे बातें, बट सही है। मैं ये नहीं कह रहा हमसे ही पढ़ो, एलडब्ल्यूएस से पढ़ो, नहीं यार बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप किसी से ही पढ़ो, लेकिन एक सोर्स होना चाहिए। आप मल्टीपल मत करो। और जो आप सोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, ये पॉइंट वही है, वो थोड़ा सोच समझ के करो। कौन कितना है, क्या बैकग्राउंड है, कितने सिलेक्शंस दिए हैं, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस कितना है, कितने बच्चों में से कितना वो सेलेक्ट करवा पा रहे हैं। इन सब चीजों को चेक करके फिर एक सोर्स चुनो एंड फिर भाई मतलब ठीक है। देखो, मैं यहां पे अपनी बात बोलूंगा तो बोलोगे सर आप तो प्रमोशन कर रहे हो, बट मैंने सारी मार्केट स्टडी करके और अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए इन सब चीजों को तोड़ वैसे ही निकाला, पहले ही निकाला कि मतलब भाई हम बेस्ट देंगे। और जो बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन आया वो सेटिस्फाई होकर भी गया, ऑनलाइन जिसने पढ़ा वो भी सेटिस्फाई होकर गया। वो कुछ नहीं, राइट इंटेंशन की बात है। खैर जो भी हो, आपको जो भी चुनना हो सोर्स सोच समझ के चुनना। दूसरा, नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस। भाई साहब मैं बोलता रह गया कि बिना मॉक टेस्ट के आपकी तैयारी अधूरी है। लोगों ने फिर भी मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह नहीं लगाया। मैंने फ्री में मॉक टेस्ट बांटे, लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है, कि ये तो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे क्या डेटा,
सारा स्टूडेंट है तभी तो मुझसे पढ़ रहा है वो। डेटा कलेक्ट, ये बातें वो करते हैं जो बेसिकली जो इनसिक्योर रहते हैं। भगवान का दिया हुआ अपने पास इनफ सिलेक्शन सब कुछ है, लेकिन द पॉइंट इज बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए। अब जब सीधा एग्जाम में ही सोचोगे कि मैं अपना 100% दूंगा उससे पहले बिना प्रैक्टिस करे, तो पॉसिबल है क्या? अगर सचिन तेंदुलकर ग्राउंड के बाहर उतनी मेहनत नहीं करता मेन मैच से पहले, तो क्या वो मेन मैच में ग्राउंड के अंदर उतना जबरदस्त प्लेयर हो सकता था क्या? लेकिन इस बात को समझाते समझाते मेरा गला दुख गया, लेकिन बच्चे ने इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं करे। मैंने 4 मॉक टेस्ट तो फ्री दिए थे, अगर वो भी कर लेता तो भी तो बहुत जबरदस्त फील करता कि हाँ सर कुछ तो मतलब बात थे। अब इस बार तुझे क्या करना है? इस बार तुझे इन चीजों पे काम करना है। एक बार फेलियर होने का मतलब ये नहीं है कि तू जिंदगी भर फेलियर ही रहेगा। तेरी स्टोरी भी सक्सेस स्टोरी बनेगी। तू भी मेहनत कर, और जितना तेरे साथ गलत हो रहा है, मतलब गलत तो ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जितना तू फेल हो रहा है तुझे सक्सेस का मजा उतना ज्यादा आएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों पे काम करो, सोच समझ के गाइडेंस लो। 4.5 महीने का इनफ टाइम होता है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप अपनी मेहनत को एग्जीक्यूट करो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, साफ सी बात है। मैं ये बोलूं कि नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ ऑफलाइन आ जाओ दिल्ली में, हम आपको ये करा देंगे वो करा देंगे ना। तेरे अंदर अगर गुद्दा है कि तू दिन रात मेहनत कर सकता है, तो कोई मेरे जैसे तेरा हाथ पकड़ के तेरी नैया पार लगा सकता है। नॉर्मल केस में नहीं हो सकती। इस बात को समझने की कोशिश कर। तो मेहनत तुझे करनी ही पड़ेगी। वो किस फॉर्म में करनी है, थोड़ा सा टाइम गैप ले, सोच ले, समझ ले, एंड फिर एक्शन में आ जा। ज्यादा मतलब परेशान रह के ज्यादा लंबे टाइम की परेशानी अच्छी नहीं होती। तुझे पता है जो हो गया वो हो गया। अब आगे तुझे तेरी मंजिल दिख रही है, उस मंजिल पे फोकस कर। तुझे करियर रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता, मैं तुझे उस पर भी प्रॉपर वीडियोस बना के गाइड करूंगा। तो उसकी टेंशन मत ले, आई एम हेयर फॉर यू। सिर्फ एनडीए तक का साथ नहीं है हम दोनों का। जो बच्चे एनडीए तक पहुंच जाते हैं उनका साथ एनडीए तक का होता है। जो बच्चा एनडीए तक नहीं पहुंच पाता है, तो जब तक उसके अटेम्प्ट है तब तक उसका साथ एनडीए तक का होता है। नहीं पहुंच पाया तो लाइफ में किसी और फेज में उसका साथ दूंगा, बट दूंगा जरूर, बीइंग अ ट्रू टीचर। तो टेंशन मत ले, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में बता। डोंट फील डिमोटिवेटेड, ये सब गलत बातें हैं, एंड फोकस ऑन योर। ठीक है, आई होप तुझे कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा, कुछ तो अपनी तो स्ट्रेटेजी प्लान करेगा ही, राइट? चलो फिर सी यू, और आने वाले एंडेवर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।